नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हज़रत गिरामी सामिन व सामियात, आप सबको बखूबी मालूम है कि आज की ये तकरीब सईद सालाना ज़िक्र ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के उन्वान से इनेकाद पज़ीर है। खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत पढ़ने वाले, सुनने वाले, आप सबको मुबारकबाद कि इस कड़े वक्त में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफ़िल को सजाया। अल्लाह ताला ये जज्बा सलामत रखे और हमें हमेशा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ दिलो जान से मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक्त बिल्कुल मुख्तसर है, एक बात में अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि एक मुबारक है उन मेरे ग़ुलामों को कि जिन्होंने मुझे मक्का की गलियों में देखा, मदीना की गलियों में देखा, मुझ पे वही उतरती देखी, मेरा दीदार किया, मेरे वद्दुहा के चेहरे के जलवे लूटे, मेरी वल्लैल की जुल्फ़ों को देखा, मेरा पूरा सरापा मुलाहिज़ा किया, मेरा दीदार किया। उनको एक मर्तबा मुबारक और 7 मर्तबा मुबारक उनको कि जिन्होंने मुझे देखा नहीं होगा लेकिन वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या अल्लाह हमारा सारा माल ले ले, हमारी औलाद ले ले, या अल्लाह हमारा सारा कुछ ले ले, लेकिन बदले में कमली वाले आका का दीदार करवा। 7 मुबारकें हैं उस उम्मती के लिए कि जिसने सरकार को देखा नहीं लेकिन फिर भी आरजू दिल में पाले हुए है, अल्लाह मेरा सारा कुछ ले ले लेकिन बदले में अपने महबूब का दीदार कर तो करवा दे। फरमाया ऐसे मेरे उम्मतियों को 7 मर्तबा मुबारक है। मुझे देखा नहीं है, मेरा नाम सुना है, मेरे औसाफ सुने हैं, मेरे वद्दुहा के चेहरे की उन्होंने बातें सुनी हैं, उन्होंने वल्लैल की जुल्फों का तज़किरा सुना है, लेकिन दिल में आरजू पाले हुए हैं या अल्लाह सारा कुछ ले लिया जाए, बदले में अपने महबूब का दीदार तो करवा दे। फरमाया कि ऐसे मेरे उम्मतियों को 7 मुबारकें हों कि जिन्होंने देखा नहीं है लेकिन दिन रात मेरी याद में अपनी जिंदगी बसर करते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल इस्तिकामत का पहाड़ और वो मुहद्दिस
मुहद्दिस कि जिसे 7.5 लाख हदीसें जुबानी याद थी। 750 नहीं, 7,500 नहीं, 7.5 लाख। और 4 बादशाहों से टक्कर ली है आपने, 4 बादशाहों से। वो कहते थे ए अहमद बिन हंबल मान जा, कुरान मखलूक है। आप फरमाते थे कुरान मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है। एक बादशाह नहीं, 2, 3, 4 बादशाहों से आपने टक्कर ली है। और फरमाते हैं कि 80 कोड़े मुझे ऐसे पड़े हैं, अगर हाथी को पड़ते तो वो भी चीख उठता। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल जब उनको मारा जाता, ऊंट के साथ बांधकर उनकी पुष्ट पे कोड़े मारे जाते, आप हर कोड़े पर रब का शुक्र भी अदा करते और एक डाकू को दुआ भी देते। शागिर्दों ने अर्ज की, हुजूर डाकू चोर, आप एक तो अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं और साथ डाकू और चोर को दुआ भी दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? फरमाया मेरे शागिर्दों सुन लो, जब मुझे वक्त के बादशाह ने गिरफ्तार किया तो मुझे जंजीरों में जकड़ के लाया जा रहा था, तो एक डाकू और चोर रास्ते में जिसको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था वो मुझे मिला। वो कहने लगा, ए इमाम अहमद बिन हंबल, मैं वक्त का डाकू हूं, वक्त का चोर हूं, ये मुझे मारते हैं, ये मुझे मनवाते हैं, एक मर्तबा भी मैंने डाका जानी करके माना नहीं, चोरी करके मैंने माना नहीं। ओए मैं तो झूठा हूं, मुझ झूठे को ये अपने जोर से मनवा नहीं सके। आप सच्चे हैं, इनके जुल्म के सामने कहीं अपना मौकिफ बदल ना देना। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि मेरे कदमों को अगर किसी ने साबित रखा है तो उस डाकू के इस जुमले में रखा है कि ए अहमद बिन हंबल, आप सच्चे हो, आपका कलाम भी सच्चा है और रब का कलाम भी सच्चा है। मार पड़ने की वजह से अपना मौकिफ बदल ना देना। फरमाया इसलिए जब भी मुझे कोड़ा पड़ता है रब का शुक्र भी अदा करता हूं, उस डाकू को दुआ भी देता कि उस डाकू की बात ने मुझे साबित कदम रखा है, वगरना मेरे पांव उखड़ जाते, मेरे पांव में लर्जा आ जाता। लेकिन कभी कभी किसी के जुमले बंदे को इस्तिकामत का पहाड़ बना देते हैं। इसलिए बंदों को बुज़दिल ना करो, बंदों को नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इस्तिकामत का पहाड़ बनाने वाला बंदा बनो। वक्त तो आना जाना है, वक्त जो मौजूद है वो हाल है, गुजरा माजी आता इस्तिकबाल है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, सदा बादशाही मेरे रब की है। हलाकू खां को भी ख्याल आया था कि मुसलमानों को खत्म करके इस्लाम को खत्म कर दूंगा मैं। उसने अपने महल को मुसलमानों की खोपड़ियों के साथ तैयार किया था, लेकिन फिर भी इस्लाम को खत्म ना कर सका। ये दीन खत्म होने के लिए नहीं आया, ये दुनिया में हर घर में अपना पैगाम पहुंचाने के लिए आया है और मेरे आका इस्लाम की शरीयत का झंडा गाड़ने के लिए आया। हालात जैसे भी हों, वफाएं हमारी नहीं बदलती, हमारी वफाएं सरकार के साथ हैं। और मिन्नू तुहानू ले सारियां मौलवियां नहीं मुबारकां दित्तियां सरकार ने, तुहानू भी मुबारकां नाल ही ने। फरमाया 7 मुबारकां मेरे उन्हां उम्मतियां नू जिन्हां ने मैनू तकिया नहीं, जिन्हां ने मैनू देखा नहीं, मेरी ज़ियारत नहीं की थी। ते पता आरजू की रखते ने, और मेरा माल भी ले लो, मेरी औलाद भी ले लवो और मेरी जान भी ले लवो, बदले च सरकार का दीदार जी हो जावे। 7 मुबारकें हैं मुझे और आपको, और इंशाअल्लाह मेरे करीम आका इस्लाम ने अपनी उम्मत से प्यार बड़ा किया है।
इंशाअल्लाह क़यामत का दिन होगा, नखेड़े हो जाएंगे। ते ओ बाबा जी फरमाते सन, अख बंद होने की देर है, लग पता जाएगा। क्यों? कब्र में जब जाना है ना, कब्र में सरकार नहीं आना है, ये लिख लें। और सरकार ने फरमाया मुनाफिक 3 आदमियों के बारे में सरकार ने फरमाया कि मुझे कब्र में पहचान नहीं सकेंगे। उनमें से एक मुनाफिक होगा। और मुनाफिक की मोटी सी तारीफ क्या है? जब भी सरकार का जिक्र किया जाए तो उसका चेहरा बदल जाए। वो कहे सरकार का जिक्र क्यों किया है, सरकार का जिक्र करने के लिए फलां को क्यों बुलाया, फलां को क्यों बुलाया, तबीयतें बिगड़ जाती हैं। सरकार फरमाते हैं ऐसा बंदा जब मर के कब्र में आएगा, मेरे बारे में फरिश्ते पूछेंगे मा कुंता तकुलु फी हाज़र रजुल, तो पता है ये क्या कहेगा? हैहात ला अदरी, हैहात ला अदरी, हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं नहीं जानता ये कौन है। सरकार फरमाते हैं ऐसा दोगला बंदा, मुनाफिक बंदा मुझे कब्र में नहीं पहचान सके। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज सरकार को मान, फिर कब्र में पहचाने मुस्तफा हो जाएगी, मैदान महशर में शफाअत मुस्तफा भी नसीब हो जाएगी। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। मुझे जितना हुक्म मिला मैंने अपनी हाजिरी को मुकम्मल करने की कोशिश की। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बरकत के लिए मैंने पढ़ी। सरकार ने फरमाया कि एक मुबारक है मुझे देखने वालों को, और 7 मुबारक हैं उनको जिन्होंने मुझे देखा नहीं लेकिन मेरी याद में दिन रात गुजारते रहते हैं, मेरी याद में तड़पते रहते हैं, मेरी याद में तड़पते रहते हैं। और हजरत मुझे फरमा रहे हैं वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब अन करीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा, इतना अता फरमाएगा कि आप अपने रब की अता पे राजी हो जाएंगे। इसका शान नज़ूल बयान करके खत्म, वगरना बात तो मेरी खत्म हो गई। शान नज़ूल ये है, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। अब्बा जी कुरान उतरा है, रब फरमा रहा है वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, कि अन करीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप अपने रब की अता पे राजी हो जाएंगे। अब्बा जी सवाल है मेरा, बताएं तो सही आप अपने रब से राजी कब होंगे? आप अपने रब से राजी कब होंगे? मेरे आका ने फरमाया बेटा ए फातिमा, ए मेरी लख्ते जिगर, ए मेरे जिगर के टुकड़े, मैं दुनिया की बात नहीं करता, मैं आखिरत की बात करता हूं, मैं आखिरत की बात करता हूं। जब तक मेरे सारे उम्मती अल्लाह बख्श कर उनको जन्नत नहीं ना भेज देगा, उस वक्त तक मैंने अपने रब से राजी नहीं होना। यह शान नज़ूल है। मेरे करीम आका फरमा रहे हैं मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा या अल्लाह मैं राजी हो गया, राजी हो गया, राजी हो गया, लेकिन कब? फरमाया जब मेरे सारे उम्मती जन्नत चले जाएंगे। मुझ गुनाहगार को क़यामत के दिन कोई नहीं पूछेगा, आपको कोई नहीं पूछेगा। सारे कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास, जाओ किसी और के पास। एक सरकार ही होंगे जो फरमा रहे होंगे आना लहा, आना लहा, आना लहा। ओ तुझे ना पूछने वाले, और क्यों भटकता है इधर उधर, इधर आ। जिसे कोई गले नहीं लगाएगा आज उसे आमिना का लाल गले लगाएगा। आना लहा, आना लहा, आना लहा। मैं हूं ही इसलिए कि आज तुम्हें कोई ना पूछेगा, तुम्हें आमिना का लाल पूछेगा। सरकार फरमाते हैं सर सजदे में रखूंगा, रब की बड़ाई बयान करूंगा। रब फरमाएगा इरफा रअसका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब अपना सर अक़दस उठाइए, सल मांगिए तो अता, आपका रब आपको अता करेगा। सरकार फरमाते हैं रब से कुछ भी नहीं मांगूंगा, रब की बारगाह में अर्ज करूंगा या अल्लाह मेरे उम्मतियों का हिसाब करके इनको जन्नत अता फरमा दे। तो जब सारे जन्नत चले जाएंगे
हुजूर फरमाते हैं मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह मैं राजी हो गया, या अल्लाह मैं आज मैं सजदा कर रहा हूं तो किस लिए? अल्लाह को राजी करने के लिए। रोजे रखता हूं कि या अल्लाह राजी हो जा, या अल्लाह राजी हो जा। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हम सारे चाहते हैं कि रब राजी हो जाए, लेकिन रब की कुदरत देखो। फरमाया सारे मुझे राजी करना चाहते हैं, मैं अपने महबूब को राजी करना। महबूब राजी हो गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ असी हुजूर नू राजी करना है। इंशाअल्लाह हुजूर राजी हो गए तो कब्र च जावांगे तो हुजूर की पहचान हो गई, बेड़ा पार। मैदान माशर में जाएंगे, सरकार ने देखना है, देख के मुस्कुरा, मेरा उम्मती किधर जा रहा है, इधर हाथ पकड़ के अपने साथ जन्नत लेके जाएंगे। गुनाहगारों को कोई नहीं पूछेगा। सरकार फरमाते हैं शफाअत का रब, शफाअत का हक रब से मैंने लिया इसलिए कि गुनाहगारों को कोई नहीं पूछेगा, मैं पूछूंगा उनको, मैं उनकी बख्शिश करवाऊंगा। अल्लाह ताला इस बज़म को, इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मुझे भाई मोहम्मद अकील साहब ने बताया कि ये अकीका भी है, इसमें महफिल भी सरकार के साथ अकीका भी है। माशाल्लाह मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त माब मोहम्मद शकील कादरी साहब एंड सन्स, उन्होंने, उनके बेटों ने, उनके साथियों ने, जो उनके दस्तोबाजू बने हुए हैं, उन्होंने इतनी खूबसूरत बज़म का इनेकाद किया। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस बच्ची या बच्चे का, बच्ची माशाल्लाह बच्ची का अकीका है, अल्लाह ताला इसको नेक सीरत, नेक सूरत बनाए और वालिदैन के लिए, ख़ानदान के लिए आंखों की ठंडक बनाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन रऊफ़ुर रहीम।